गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में राइनाइटिस हमने देखा था और साइनोसाइटिस। मैंने आपको थोड़ा सा साइनसिस के बारे में बताया था कि पैरानेजल साइनसिस क्या होते हैं, 4 होते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रंटल साइनोसाइटिस से। मैं एक बार साइनसिस बता देती हूँ जल्दी से। 4 तरीके के साइनस होते हैं। ठीक है, साइनस क्या होता है, खाली हॉलो स्पेस होता है जो कि म्यूकस लाइन्ड होता है। तो ये 4 स्पेसेस होते हैं स्कल में हमारे। ठीक है, 4 होते हैं पेयर्स के रूप में। तो एक तो हमारे आईब्रो के ऊपर रहता है एक साइनस, ठीक है, 1 और 2। तो ये जो है वो कहलाता है फ्रंटल साइनस। ठीक है, और हमारे चीक्स पे रहता है तो इसको मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। आईज के पास हमारे मौजूद होता है तो इसको इथमोइडल साइनस कहते हैं। और एक हमारा स्फीनोइड बोन में मौजूद होता है जो कि यहाँ से नहीं दिखता, उसको स्फीनोइड साइनस कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 पैरानेजल साइनसेस पाए जाते हैं। साइनस क्या होते हैं, खाली हॉलो स्पेसेस होते हैं जो कि स्कल में मौजूद रहते हैं। कल मैंने आपको इसकी एनाटॉमी के भी बारे में बताया था। हमने मैक्सिलरी साइनोसाइटिस डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे फ्रंटल साइनोसाइटिस। आज हम देखेंगे एक्यूट फ्रंटल साइनोसाइटिस। ठीक है, फ्रंटल साइनसेस कहाँ थे, आईब्रोज के ऊपर मौजूद थे दोनों साइड। तो ये साइनोसाइटिस माने आइटिस माने इन्फ्लेमेशन। तो जब फ्रंटल साइनस का इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो कहलाएगा फ्रंटल साइनोसाइटिस। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेज होता है वायरल राइनाइटिस फॉलोड बाय बैक्टीरियल इन्वेजन। ये हमने उसमें भी देखा था कि मैक्सिलरी साइनोसाइटिस में भी ये चीज थी कि पहले उसको राइनाइटिस हुआ था, उसके बाद अगर बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस हो सकता है। देन डाइविंग स्विमिंग से ट्रॉमा हो गया, फ्रैक्चर हो गया कोई, या पेनिट्रेटिंग किसी प्रकार की इंजरी हो गई, तो उसके कारण भी साइनस जो है डैमेज हो सकता है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इसके अलावा एडिमा ऑफ द मिडिल मिएटस सेकेंडरी टू द इप्सिलेटरल मैक्सिलरी साइनस इन्फेक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल मिएटस होता है वहां पे खुलता है ये मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, तो अगर ये जो मिडिल मिएटस है उसका इन्फ्लेमेशन हो रखा है, उसका वहां पे इन्फेक्शन है, तो बहुत कॉमन सी बात है कि अगर ओपनिंग का इन्फेक्शन हो रखा है तो ऊपर जो सोर्स है वहां पे भी इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नीचे ये ड्रेन होता है, इस तरीके से नीचे आके ड्रेन होता है। मिडिल टर्बिनेट के नीचे एक होल है जिसका नाम है मिडिल मिएटस, वहां की ये चीज ड्रेन होती है। तो अगर इस मिडिल मिएटस का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन मौजूद है तो ये क्या है, ये डक्ट के थ्रू ऊपर भी ट्रेवल करेगा और फिर मैक्सिलरी साइनस में भी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन पहुंच जाएगा। तो वही चीज लिखी हुई कि एडिमा ऑफ मिडिल मिएटस। इसके अलावा इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं फ्रंटल हेडेक, इसको ऑफिस हेडेक कहते हैं। ठीक है, इसका ऑफिस हेडेक दूसरा नाम है। साथ ही साथ इसमें टायर्डनेस रहती है, एडिमा ऑफ द अपर आईलिड, क्योंकि कहाँ मौजूद है, ये आईब्रोज के ऊपर मौजूद होता है। नेजल डिस्चार्ज तो आएगा ही इसमें। ठीक है, और डायग्नोसिस मैंने बताया था कि जितने भी साइनोसाइटिस होते हैं उसके लिए हम एक्सरे करते हैं जिसका नाम होता है वाटर्स व्यू या लेटरल एक्सरे। ये कैसे करते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ यहाँ पे मुंह ओपन करके, पेशेंट का मुंह ओपन करवा के हम एक्सरे लेते हैं। मुंह ओपन करके करवाएंगे ना जब ये एक्सरे हम पेशेंट का, तो वहां पे स्फीनोइड साइनस भी दिख जाता है। अदरवाइज जो है स्फीनोइड साइनस ऐसे नहीं दिखता। ठीक है, तो मैक्सिलरी साइनसेस यहाँ पे, सॉरी ये फ्रंटल है आईब्रोज के ऊपर, ये है मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, और ये वाले जो दिख रहे हैं ये है इथमोइडल साइनस। ठीक है, ये जो है उसका माउथ है और बाकी जो स्फीनोइड है वो इतनी आसानी से दिखता नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे साइनसेस दिखते हैं। एक ये हो गया मैक्सिलरी, ये हो गया इथमोइड। ठीक है, ये उसकी 2 आंखें हैं और आंखों के ऊपर मौजूद कौन सा होता है, फ्रंटल। तो ये इस तरीके का जो एक्सरे होता है वो होता है वाटर्स व्यू एक्सरे, इसका नाम होता है। सीटी स्कैन भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या चलेगा, ट्रीटमेंट बेसिक है, कुछ खास अलग से नहीं करना है कि बेसिक एंटीमाइक्रोबियल अगर इन्फेक्शन है तो वहां पे यूज करेंगे। नेजल डीकंजेस्टेंट्स हमको यूज करने पड़ेंगे, स्टीम इनहेलेशन है, एनाल्जेसिक पेन किलर्स है, हॉट फॉर्मेंटेशन हमको यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। और क्या होता है कि कई बार हम यहाँ पे सर्जिकली भी अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या होता है सर्जिकली इस तरीके से इसको ड्रेन भी करना पड़ सकता है कि अगर इसके अंदर कुछ पस डिस्चार्ज भी, मतलब कुछ पस आदि भी भर जाए, म्यूकस वगैरह कुछ भर जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा पेशेंट को परेशानी हो रही है
तो हमें क्या फिर इसे ड्रेन आउट भी करना पड़ सकता है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि आईब्रो के ऊपर है तो यहीं से करेंगे। इसमें देखो ट्रेफिनेशन ऑफ फ्रंटल साइनस कहते हैं इसको, जो ये हम ड्रेनेज करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है कि हमने कब करना है ड्रेनेज, तो इंडिकेशन फॉर ड्रेनेज ऑफ फ्रंटल साइनस एक्सटर्नली, किस तरीके से हम इसे ड्रेन करेंगे कि अगर पेशेंट का क्या है, पेन है, फीवर है, उसको लगातार बना हुआ है, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट जो भी हम कर सकते थे, एनाल्जेसिक, पेन किलर्स, ठीक है, और एंटी माइक्रोबियल्स, हॉट फॉर्मेंटेशन, जो कुछ भी दे सकते थे, वो सब करने के बावजूद भी पेन और पायरेक्सिया फीवर उसका बना हुआ है, ठीक है। 48 आवर्स का अपने ट्रीटमेंट चला दिया, मेडिकेशन 48 आवर्स दे दी उसको, 2 दिन करीब, फिर भी उसको कोई आराम नहीं मिल रहा, तो फिर वहां पे हमें ड्रेन उसको करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि इफ लिड स्वेलिंग इज इंक्रीज्ड एंड थ्रेटन टू ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, तल में वो खाली गड्ढा जिसके अंदर आंख मौजूद होती है, ठीक है, जिसके अंदर आंख मौजूद होती है। तो इसमें क्या रिस्क रहता है कि ये बेसिकली आईब्रोज के ऊपर मौजूद होता है इस तरीके से, ठीक है, आईब्रोज के ऊपर फ्रंटल साइनस मौजूद है। तो इससे रहता है ना कि यहाँ पे ऑर्बिटल में आंख के ऑर्बिट में इंफेक्शन होने का, इन्फ्लेमेशन होने का बहुत हाई चांस रहता है, ठीक है। तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का मतलब हो गया एक तरीके से इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, वो खाली जगह जहाँ पे आंख मौजूद होती है, स्कल में वो खाली गड्ढा, ठीक है, जहाँ पे आंख मौजूद होती है। तो अगर स्वेलिंग जो है आईलिड की वो बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्या है, सेलुलर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का खतरा बना रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर देते हैं कि इसके लिए भी हम फिर ड्रेन करने का पेशेंट को एडवाइस करते हैं। ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं हो रहा होता है और लिड की स्वेलिंग जो है लगातार बढ़ती जाती है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, तो इसका प्रोसीजर होता है कि एक 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल इंसिजन इज मेड इन द सुपीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिट बिलो द आईब्रोज, ठीक है। ये यहाँ से आपको आईब्रो दिख रही है इसकी, ठीक है, ये इसकी आईब्रो है। आईब्रो के थोड़ा सा नीचे बेसिकली इस तरीके का इंसिजन मारा जाता है और सुपीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिट बिलो द आईब्रो। मेन ध्यान रखेंगे कि हमने कहा मारना है, इंसिजन बिलो द आईब्रो। इसके अलावा फ्लोर ऑफ द फ्रंटल साइनस इज एक्सपोज्ड एंड अ होल ड्रिल्ड विद अ बर, ठीक है। और हमने क्या करना है, इस तरीके का एक ट्यूब, हम जैसे ही यहाँ पे कट मारेंगे तो कट मारने पे होगा क्या कि जो फ्रंटल साइनस है वो जो है एक्सपोज आउट हो जाता है, और हम यहाँ पे इस तरीके का एक ड्रेनेज के लिए ट्यूब जो है यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं कट मार के। और पस इज टेकन, फिर जब पस भी निकलेगा उसमें से तो क्या है, उसको कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेज देना है। एंड अ प्लास्टिक ट्यूब इज इंसर्टेड एंड फिक्स, ठीक है, और एक प्लास्टिक ट्यूब लगातार इस तरीके से फिक्स कर दी जाती है, वहां पे चिपका दी जाती है, जैसे इसमें चिपका रखी है। और साइनस कैन बी इरिगेटेड, मैंने इरिगेशन का मतलब बताया था कि क्या करना होता है, सिरिंज में निडल आपने हटा देनी है खाली, ठीक है, और सिरिंज लेना है। सिरिंज में जैसे नॉर्मल सेलाइन है या केवल पानी से भी, ठीक है, उसमें पानी भरना है और अंदर डाल के फिर बाहर आ जाता है वो। मैं अभी दिखा दूंगी, एक सेकंड। साइनस का इरिगेशन हमें करना है बेसिकली नॉर्मल सेलाइन से 2 से 3 टाइम्स डेली until frontonasal duct becomes patent, ठीक है। ये फ्रंटोनेजल डक्ट क्या हो गई, जो ये फ्रंटल साइनस की डक्ट है, ठीक है, ये फ्रंटल साइनस हो गया। इसकी डक्ट भी कहाँ ओपन होती है, इसकी डक्ट भी नाक में ओपन होती है, मिएटस में, ठीक है, कल मैंने बताया था वो चीज आपको, तो वो ध्यान रखनी है। तो जब तक वो क्योंकि देखो इसका एक कॉज ये भी था कि जब जो इसकी डक नीचे ओपन हो रही है उसका कोई इन्फेक्शन हो गया, उसका कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इसके कारण भी क्या था कि इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन ऊपर डक ऊपर पूरे फ्रंटल साइनस में पहुंच जा रहा था। तो आपने कब तक इरिगेशन करना है नॉर्मल सेलाइन से, तब तक जब तक कि ये जो डक्ट है वो पेटेंट ना हो जाए, वापस से खुल ना जाए, ठीक है, तब तक करना है। एंड दिस कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिथाइलिन ब्लू टू द इरिगेशन फ्लूइड, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं कि पेटेंट हो गया या नहीं,
क्योंकि नाक से क्या नॉर्मल सिक्रीशन भी निकल रही है उसकी, नेजल डिस्चार्ज भी उसको हो ही रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा कि क्या ये नेजल सेलाइन उसका निकल रहा है या ये नेजल डिस्चार्ज ही है जो नॉर्मली आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिथाइलिन ब्लू डाल देंगे, ठीक है। तो अगर नेजल डिस्चार्ज के साथ मिथाइलिन ब्लू भी आ रही है पेशेंट की बाहर निकल के नाक से, तो हमें फिर समझ आ जाएगा कि ठीक है अब इसका जो डक्ट है वो पेटेंट हो गया है। तभी हम ऊपर फ्रंटल साइनस में डाल रहे थे मिथाइलिन ब्लू तो नॉर्मल सेलाइन के साथ, लेकिन ये इधर नाक से भी निकल के आ रही है, माने बीच में जो डक्ट है वो पेटेंट हो गया, खुल गया, अब उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या हम करते हैं, एंट्रल लेवाज भी करते हैं। एंट्रल लेवाज हमें कब करना होता है, बेसिकली जब पेशेंट में फ्रंटल साइनोसाइटिस के साथ मैक्सिलरी, ठीक है, चीक्स वाले जो साइनस है उसका भी इन्फ्लेमेशन है, तब हमने एंट्रल लेवाज करना होता है। दिस एनकरेजेस फ्रंटल साइनस ड्रेन बाय रिलीविंग एडिमा ऑफ द मिडिल मिएटस, ठीक है। इससे क्या है, बेसिकली मिडिल मिएटस का एडिमा भी कम होता है और फ्रंटल साइनस हम ड्रेन कर सकते हैं। इरिगेशन ऑफ फ्रंटल साइनस दिखा देती हूँ मैं एक बार। कुछ नहीं करना होता है, एक इंजेक्शन टाइप में भर के उसको बार बार, देखो ये देखो इस तरीके से एक इंजेक्शन है, ये क्या है ऐसे उधर लगा दिया फ्रंटल साइनस में, ठीक है, और इसमें क्या है नॉर्मल सेलाइन भरा रहता है, इसको पुश कर देंगे सारा का सारा वहां भर जाएगा, और वो सब क्या है नाक में ओपनिंग हो रही है, तो आप देखो नीचे नाक से रेड रेड कुछ टपक रहा है, तो वही सब फ्रंटल साइनस के अंदर जो हमने इंजेक्ट किया नॉर्मल सेलाइन वो सब जो है नाक से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने ध्यान रखना है, इस तरीके का जो प्रोसेस है बार बार हम नॉर्मल सेलाइन ऐसे डालते रहते हैं सफाई करने के लिए बेसिकली उसकी, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं, तो ये जो है इरिगेशन कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसकी, फ्रंटल साइनोसाइटिस के मैंने बताया कि आईब्रो के ऊपर है तो आंख के पास ही है, तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाएगा, ठीक है, ऑर्बिट का पूरा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आंख सूज सकती है, ऑर्बिट का इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑस्टियोमेलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। ऑस्टियो माने बोन्स, मेलाइटिस माने इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन ऑफ व्हाट, इन्फेक्शन ऑफ फ्रंटल बोन एंड फिस्टुला फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। फिस्टुला क्या होता है, एक इस तरीके का कैनाल जैसा बन जाएगा दो स्ट्रक्चर्स के बीच में। तो मेन जो है वो हमें ध्यान रखना है कि अगर हमने जो ये इन्फ्लेमेशन हो रखा है, साइनोसाइटिस हो रखा है, इसको ठीक नहीं किया तो फ्रंटल बोन में ही तो मौजूद है, बेसिकली स्कल के जो फ्रंटल बोन होता है उसके अंदर ही ये गड्ढा जैसा खाली हॉलो कैविटी मौजूद है, अगर हम उसको ठीक नहीं करेंगे तो ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द फ्रंटल बोन विल बी सीन। इसके अलावा मेनिंजाइटिस हो सकता है, और एक्स्ट्रा ड्यूरल एप्सिस बन सकता है ब्रेन में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और फ्रंटल लोब एप्सिस भी बन सकता है, ठीक है। एप्सिस क्या होता है, पस फिल्ड कैविटी, इस तरीके का स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इसके अलावा क्या है, क्रोनिक फ्रंटल साइनोसाइटिस में वो डेवलप हो सकता है। देन हम बात करते हैं इथमोइडल साइनोसाइटिस की, ठीक है। इथमोइड साइनस कहाँ होते हैं, ये दो हॉलो स्पेसेस है जो कि ये जैसे दो आंखें हो गई, इसकी नाक है, तो इधर इधर की साइड मौजूद होते हैं, ठीक है, ये इधर दो खाली हॉलो स्पेसेस जैसे मौजूद होते हैं, इनको कहते हैं इथमोइड साइनस। तो इथमोइडल साइनोसाइटिस हो गया माने कि इथमोइड साइनस का इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एसोसिएटेड विद द इन्फेक्शन ऑफ अदर साइनसेस, अपने आप में अकेला नहीं होगा, दूसरे साइनसेस का भी इन्फेक्शन होगा तो उनके एज अ एसोसिएशन में ये डेवलप हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स देखो, सारे जितने भी साइनोसाइटिस होते हैं उनके क्लिनिकल फीचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, पेन होता है, एडिमा हो जाता है, एडिमा ना उस पर्टिकुलर एरिया का होगा जहाँ पे वो साइनस है, जैसे मैक्सिलरी है, ठीक है, मैक्सिलरी साइनस तो क्या चीक्स पे है, तो एडिमा ऑफ चीक्स दिखेगा, आईब्रो नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्यों आईलिड का बोल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कहाँ मौजूद था, दो आंखों के बीच में मौजूद है ना, यहाँ पे, तो इससे क्या है आईलिड में इन्फ्लेमेशन फैलने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए एडिमा ऑफ द लिड्स, नेजल डिस्चार्ज देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ स्वेलिंग ऑफ द मिडिल टर्बिनेट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो इथमॉइड है वो उधर ही ड्रेन होता है, ठीक है, नीचे। और फिर डायग्नोसिस के लिए वही फिर हम वापस से सीटी करा देंगे, या फिर हम लोग वाटर्स व्यू वाला भी यूज कर सकते हैं, एक्सरे। तो ट्रीटमेंट क्या है कि ट्रीटमेंट इज सेम एज मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, और इसमें क्या है, इन केस ऑफ पोस्टीरियर ऑर्बिटल एब्सेस, अगर ऑर्बिटल एब्सेस बन गया है तो हमने क्या करना है, ड्रेन करना पड़ेगा इथमोइडल साइनस इनटू द नोज,
टू एक्सटर्नल इथमोइडेक्टमी इंसिजन में बी रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई पस बन गया है, ठीक है, या चलो इसके अंदर नहीं बना, इसमें कहा, इसने कहाँ पस बना दिया, ये पोस्टीरियर ऑर्बिटल एब्सिस में। ठीक है, ये यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, ये है इथमोइडल वाले, ये है मैक्सिलरी वाले। ठीक है, इतने बड़े दिख रहे हैं। तो क्या है बेसिकली, ये जो है ऑर्बिट में, इधर ऑर्बिट के इस साइड, पीछे की साइड, इधर पीछे की साइड जो हमें यहाँ से दिख नहीं रहा है, वहां पे क्या है, किसी प्रकार का एब्सिस भी फॉर्म हो सकता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो फिर हमें इंसिजन ही लगाना पड़ेगा और उसको, जो भी पस है उसको ड्रेन आउट करना पड़ेगा। और कभी कभी अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया तो हमने क्या है, इथमोइडेक्टमी करनी पड़ सकती है, पूरा का पूरा ये इथमोइड साइनस ही बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि ऑर्बिटल सेल, इसमें कॉम्प्लिकेशन भी वही है, क्योंकि ये आंख के पास है तो क्या है, यहाँ पे भी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस या एब्सेस हो सकता है। और साथ ही साथ क्या है, विजुअल डिटोरिएशन, क्योंकि एकदम आंख के पास है ये मौजूद। ठीक है, तो आंखों की विजन कम हो जाएगी, ब्लाइंडनेस हो सकता है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इसके अलावा कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। कैवर्नस साइनस बेसिकली, ये जो कैवर्नस साइनस होता है ना, आप इसको ऐसे समझो, वीनस ड्रेनेज टाइप। ठीक है, वीनस ड्रेनेज होता है जहाँ पे सारी वेन्स जो है अपना ब्लड डालेंगी आके, तो कैवर्नस साइनस ये भी ना इधर ही पास में ही मौजूद होता है आईज के, इसीलिए इसका भी जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा थोड़े रहते हैं। मैं एक मिनट इसकी फोटो देखती हूँ कि दिख जाए। देखो, जैसे ये आईज है, ठीक है, और किस तरीके से यहाँ से सारी ब्लू कलर की जो ब्लड वेसल्स बनी है ना, वो वेन से, और पीछे ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर बना है, वो चीज जो है कैवर्नस साइनस होता है, जहाँ पे ये सारी सारी वेन्स जो है ड्रेन आउट करी है। ठीक है, बेसिकली बस इतना ध्यान रखो कि कैवर्नस साइनस, साइनस से यहाँ ये मत समझना कि जैसे ये 4 पैरानेजल साइनसेस होते हैं वैसे ये भी कोई 5वां, नहीं, ये होता है वीनस ड्रेनेज के लिए, जहाँ पे सारी जो वेन्स हैं वो ड्रेन आउट करती हैं, और ये क्योंकि इथमोइडल साइनस के पास ही होता है तो इस वजह से इसमें थोड़ा रिस्क रहता है। देखो कैवर्नस साइनस, आप देखिए यहाँ पे मार्क किया है, साइनस कैवर्नोसा लिखा हुआ है, ब्लू ब्लू कलर का एकदम गाढ़ा सा बना दिया है। ठीक है, आंखों के पास ही होता है ये बिल्कुल। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है कि इसमें कैवर्नस साइनस भी इन्वॉल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस इथमोइडल साइनोसाइटिस। तो इसीलिए इसमें क्या थ्रोम्बस बनने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये एकदम इथमोइड साइनस के पास ही मौजूद होता है। इसके अलावा और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस हो सकता है। ठीक है, ब्रेन में कहीं एब्सेस बन जाए, मेनिंजाइटिस है, ब्रेन की कवरिंग का इन्फ्लेमेशन हो जाए, ब्रेन में एब्सेस बन जाए, ये सारी चीजें। देन लास्ट जो हम पढ़ना है साइनोसाइटिस, वो होता है एक्यूट स्फीनॉइड साइनोसाइटिस। ठीक है, अब ये स्फीनॉइड साइनस का इन्फ्लेमेशन है, एंड स्फीनॉइड साइनस इतनी आसानी से दिखता नहीं है, ये एक्चुअली स्फीनॉइड बोन में अंदर मौजूद होता है, तो ये बाहर से हम इसको विजुअलाइज कर पाना इतना आसान नहीं होता है इस साइनस को। ये देखिए, आप एक इसका ये वाला पहले फोटो देखो, ये तो फ्रंटल व्यू है। ठीक है, फ्रंटल व्यू से आप 3 साइनस आसानी से देख लोगे। मतलब सामने अगर फ्रंट व्यू आप किसी पेशेंट का देखो तो हरे रंग का फ्रंटल साइनस आईब्रोज के ऊपर, गालों पे है मैक्सिलरी साइनस पर्पल कलर का, और नीले कलर का देखो आंखों के पास, नोज के पास जो है इथमोइडल साइनस है। ठीक है, अब जो इथमोइड साइनस 3 क्यों बना रखे हैं, 1 2 3 1 2 3, क्योंकि इथमोइड साइनस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैंने कल बताया था, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल। ठीक है, तो एंटीरियर इथमोइडल साइनस, मिडिल इथमोइडल साइनस एंड पोस्टीरियर इथमोइडल साइनस, इसी वजह से जो है ये 3 बना रखे हैं। बाकी आप देखो फ्रंटल एंड मैक्सिलरी एक एक बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम सामने से किसी व्यक्ति को देखेंगे तो सामने से हमें 3 ही साइनस क्लियर पता चलेंगे, फ्रंटल, इथमोइडल एंड मैक्सिलरी साइनस। ये देखो स्फीनोइडल साइनस जो है एक्चुअली इथमोइड के पीछे की ओर पाया जाता है, और ये स्फीनोइड बोन में रहता है, तो इतनी आसानी से ये दिखता नहीं है। ऐसे पेशेंट को साइड में खड़ा करके कट करेंगे तब हम स्फीनोइड साइनस का पता लगा पाएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये होता ही नहीं है। ठीक है, ये है, और इसको पता लगाने के लिए ये है कि स्फीनोइड साइनस में एक्चुअली सर पे ना टैप करें, अगर हम